अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रिया तो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि कबीर उसका बचपन का मंगेतर है और अब कबीर को उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन कबीर ये नहीं जानता है कि रिया उसकी बचपन की मंगेतर है और सुल्तान की बहन है जो कि इसका ख़ानदानी दुश्मन है। इसलिए कबीर जब रिया से मिलता है और उससे बात करता है और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो रिया उसे कहती है कि तो फिर तुम अपनी माँ को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दो। तो कबीर उससे वादा करता है कि मैं आज शाम को ही अपनी माँ को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूँगा। ये रिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब वो कबीर से अच्छी तरह से बदला लेने में कामयाब हो जाएगी। ये रिया कॉलेज से घर आकर अपनी दोस्त को सारी बात बताती है कि कबीर से मैंने कह दिया है कि अपनी माँ को रिश्ते के लिए मेरे घर भेज दे और वो मान भी गया है। अब हकीकत जब उसके सामने आएगी तो देखना फिर तो उसकी हालत देखने वाली होगी और उसका हाल देखने वाला होगा। ये कहकर रिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। रिया ने तो कबीर से बदला लेने के लिए उसके ख़िलाफ़ एक चाल चली थी, उससे असल हकीकत को छुपा लिया था, उसे सच नहीं बताया था कि मैं उसके बचपन की मंगेतर हूँ। लेकिन अब आप देखेंगे कि रिया की ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाएगी जब रिया की बड़ी बहन आपा को पता चलेगा कि वो रिया का जीना हराम कर देगी कि इसने कबीर को रिश्ते के लिए कहा था। और दूसरी तरफ कबीर की माँ भी इस रिश्ते के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगी, वो भी रिया का जीना हराम कर देगी। रिया को कबीर से दूर करने के लिए कबीर की माँ कुछ भी कर सकती है। अब आगे आप देखेंगे कि कबीर अपनी माँ को बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ, और फिर अपनी माँ को लड़की की तस्वीर भी दिखाता है। कबीर की माँ तो तस्वीर देखकर ही हैरान रह जाती है, उसके होश ही उड़ जाते हैं कि कबीर अपने ख़ानदानी दुश्मन की बहन के साथ शादी करेगा और उससे मोहब्बत करता है। इतनी दुश्मनी के बाद ही तो बचपन में ही इन दोनों की मंगनी को ख़त्म कर दिया गया था। अब फिर से वो लड़की कबीर की ज़िंदगी में आ गई है और इस सुल्तान को तो दुश्मनी का बदला लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सोचकर ही कबीर की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है, लेकिन वो कबीर को कुछ भी नहीं कहती और उससे कहती है कि वो रिश्ता लेकर इस लड़की के घर जाएगी। कबीर की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि ये लड़की कौन है? तो कबीर भी खुश होकर कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है, मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, इसलिए तो मैं आपको रिश्ता लेकर जाने के लिए कह रहा हूँ। अब कबीर के दोस्त भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और उनके भी पसीने छूट जाते हैं कि अब कबीर उनका बहुत ही बुरा हाल करेगा जब कबीर को असल हकीकत का पता चलेगा, क्योंकि कबीर के दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़की रिया कबीर की बचपन की मंगेतर है और ये बात वो दोनों ही छुपा लेते हैं। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि माँ बीना अपनी बहू के साथ रिश्ता लेकर रिया के घर चली जाती है और रिया की आपा से कहती है कि इसने कबीर से कहा है कि अपनी माँ को रिश्ते के लिए घर भेजे, अब इससे पूछो। फिर माँ बीना रिया से कहती है कि अब बताओ कि तुमने रिश्ता लाने का कहा है कि नहीं। अब इसके बाद रिया की आपा कहती है कि आप मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप सारी ज़िंदगी झूठ बोलकर हमें बेवकूफ़ बनाते रहे हैं, अब भी आपकी ये कोई नई चाल है और आप ये नई साजिश कर रहे हैं, अब आप मेरी इस मासूम बहन के ज़रिए हमसे बदला लेना चाहती हैं। अब इसके बाद आगे आप देखेंगे कि माँ बीना रिया से सवाल करती है कि सच बताओ, क्या तुमने कबीर से रिश्ता लाने के लिए नहीं कहा है? अब कशफ भी रिया का साथ देती है और कशफ कहती है कि इस सब में रिया का कोई कसूर नहीं है, वो रिया को कशफ समझ रहा है, कबीर मुझसे बात कर रहा था। तो माँ बीना कहती है कि बस करो, ये झूठी वजाहतें किसी और को देना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग किस तरह से हमसे दुश्मनी का बदला लेना चाहते हो। तुम दोनों लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या मेरा ही बेटा मिला था? फिर वो रिया को धमकी देती हुए कहती है कि तुम मेरे बेटे से तो अब दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और ये सोचना भी नहीं कि तुम मेरे घर मेरे बेटे की
बीवी बनकर या मेरी बहू बनकर आ सकोगी। अब तुम लोगों ने ये नया प्लान बनाया है कि अपनी मोहब्बत की अदाएँ दिखाकर मेरे बेटे को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर तुम लोग मेरे बेटे के साथ जो चाहे कर लोगे, तो ये तुम सबकी बहुत बड़ी भूल है। मेरे बेटे की तरफ उठने वाले हाथ को मैं तोड़कर फेंक दूंगी। अब इसके बाद रिया की आपा भी माँ बीना को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और माँ बीना भी धमकियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिया की आपा उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से कहती है और समझा देती है कि तुम कबीर से तो अब दूर ही रहना, तुम उसकी बातों में भूल कर भी नहीं आना, वरना तुम नहीं जानती कि क्या क़यामत आ सकती है। आगे आप देखेंगे कि माँ बीना घर वापस आती है तो वो कबीर को सारी हकीकत बता देती है कि जिस लड़की ने तुम्हें अपने घर रिश्ता लेकर आने के लिए कहा है वो सुल्तान की बहन है। अब माँ बीना भी कबीर से कहती है कि तुम इस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और उससे दूर ही रहो, क्योंकि ये शादी कभी नहीं हो सकती। सुल्तान हमारे साथ दुश्मनी कभी भी ख़त्म नहीं करेगा। अब कबीर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो उसके बचपन की मंगेतर है। तो फ्रेंड्स, क्या अब बदले की आग में ही कबीर और रिया के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी? क्या कबीर को रिया मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेगी और फिर क्या सुल्तान कबीर से बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।